स्टूडेंट्स, भगवान दास तोती महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट यूनिट नंबर 3 बेलन चल रहा था। बेलन के लिए अभी तक का जो अपने पास में ज्ञान है वो ये है कि कोई भी रोटी बनाने वाली जो चीज होती है वो बेलन कहलाती है। सिलेंडर है जो कि आपके गैस का सिलेंडर है वो बेलन का काम करता है। बेलन को एक्चुअल में सिलेंडर ही बोलते हैं। और तीसरा, जैसे मान लो कोई ये आकृति है, कम से कम 2 वृत्तों और एक कम से कम 3 या 2 समानांतर अक्षों से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है? बेलन कहलाती है। बेलन का सामान्य समीकरण अपन ने बता दिया था। उसके बाद मैं आगे का पढ़ाने जा रहा हूं। उसका हेडिंग है कि ये लंबवर्तीय बेलन का समीकरण निकालना और लंबवर्तीय बेलन की जानकारी लेना। 2 तरह के बेलन आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। पहला बेलन तो क्या है? अनुवालोपी बेलन है। और दूसरा क्या है? लंबवर्तीय बेलन। तो अपन जो पहले है वो इसके बारे में पढ़ रहे हैं, लंबवर्तीय बेलन के बारे में। अनुवालोपी बेलन के बारे में बाद में पढ़ेंगे। वेरी सिंपल है, वेरी इजी है। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन है लंबवर्तीय बेलन की। ये चीज है लंबवर्तीय बेलन। इसको परिभाषित करने के लिए पहले मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं, फिर आपके ये लिख भी देता हूं ताकि कोई भी तरह की दिक्कत ना हो। एक चर सरल रेखा द्वारा स्थिर रेखा के समांतर अचर दूरी पर रहते हुए जनित पृष्ठ, एक चर रेखा द्वारा एक स्थिर रेखा के समांतर अचर दूरी बनाते हुए जनित पृष्ठ, ये क्या कहलाता है? लंबवर्तीय बेलन कहलाता है। ठीक है ना, लंबवर्तीय बेलन कहलाता है। ये चीज है एक चर द्वारा एक स्थिर रेखा। अब ये अपन एक कल्पना करें तो क्या हो जाएगा? एक चर सरल रेखा ये दी हुई है, इसके स्थिर रेखा मान लो कि ये, इसमें अचर दूरी यानी ये दूरी और ये दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए, समानांतर दिया हुआ होना चाहिए। ये वर्ड जो लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट के हिसाब से। यहाँ पर दिया हुआ है समानांतर एक जनित पृष्ठ, यानी अगर मैं इसको लेकर घुमा दूं ये पूरी दूरी पर, अगर मान लो कोई भी ये इस प्रकार से आपके ये दिया हुआ है, ये कोई भी रेखा है और ये कोई भी स्थिर रेखा है, इसमें क्या करूंगा मैं कि अचर दूरी बनाते हुए अगर कोई आकृति, अचर दूरी का मतलब यहां भी अचर है, यहां भी अचर है, यहां भी अचर है, यहां भी अचर है, अगर ये आकृति में बना लेता हूं तो ये क्या कहलाती है? एक बेलन का निर्माण करती है। तो ये अपने को इमेजिन करना है कि लंबवर्तीय बेलन का मतलब क्या होता है कि हर जगह लंब होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये हर जगह क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। अगर जरा सा भी एंगल टेढ़ा हो गया तो ये शंकु का निर्माण करेगा जो कि इस प्रकार की आकृति बनाती है। तो ये सब चीजें हमने पहले काफी देख रखी है कि किस प्रकार से शंकु का आकृति बनाएगी या कोनिक बोलते हैं जिसको इंग्लिश के अंदर। तो इन सब चीजों को अपन देखकर, और ये लंबवर्तीय बेलन की परिभाषा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरह याद कर लेना। लंबवर्तीय बेलन की परिभाषा और उसका डायग्राम आगे मैं बताऊंगा, पहले ले लो। एक चर सरल रेखा द्वारा स्थिर रेखा के समांतर अचर दूरी बनाते हुए जनित पृष्ठ क्या कहलाता है? लंबवर्तीय बेलन कहलाता है। ठीक है ना। अब लंबवर्तीय बेलन को हटा देते हैं, इसके अंदर आर्टिकल लेते हैं। आर्टिकल में है लंबवर्तीय बेलन को परिभाषित करना या लंबवर्तीय बेलन का समीकरण सत्यापित करना। तो पहला ये डेफिनेशन या क्वेश्चन ये लिख लो, लंबवर्तीय बेलन को ज्ञात कीजिए या इसमें समीकरण निकालिए। दूसरा नंबर है वो ये है कि उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात करो। बेलन का समीकरण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या r तथा अक्ष ये कितनी दी हुई है? x माइनस एल्फा बटे एल, y माइनस बीटा बटे एम और z माइनस गामा बटे एन है।
तो अपन क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लो। इसका सॉल्यूशन के अंदर अपने पास में ये दिया हुआ है कोई भी x का समीकरण, और ये दो वृत्त दे देंगे आपको। वृत्त को रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पर कैपिटल M है, कैपिटल P x y z को डिनोट करता है, और कैपिटल A अल्फा बीटा गामा को डिनोट करता है। अगर ये बिंदु दिए हुए हो तो 90 डिग्री एंगल के अंदर अपने को परिभाषित करेगा। तो मैं इसको पहले रफली बता देता हूं, फिर इसका फेयर लिखा दूंगा। कहने का मतलब क्या है, अपने पास में दो क्वेश्चन अभी मैं दिखा रहा हूं, उसके स्क्रीनशॉट ले लो आप। लंबवर्तीय बेलन को ज्ञात करना है, समीकरण निकालना है ना, ये भी लिख सकते हो आप। लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात करो, ये भी लिख सकते हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और दूसरा क्या है, उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या r है। x का समीकरण कितना, x माइनस अल्फा बटे l, y माइनस बीटा बटे m और z माइनस गामा बटे n है। ये कोई भी बेलन का समीकरण जिसमें ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वृत्त को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्थिर रेखा को रिप्रेजेंट करता है। स्थिर रेखा ये बनेगी वैसे है ना अपने सामने स्थिर रेखा, और ये क्या बनेगा, एक चरजनक रेखा। ये घूमता रहता है, इसको अगर घुमा दे तो ये आकृति किसकी बनती है, बेलन की। ये कहलाता है लंबवर्तीय बेलन का समीकरण। जो अपन डिराइव करने जा रहे हैं उसके लिए जो डायग्राम चाहिएगा वो ये है। अब स्टूडेंट इसके अंदर एक खास बात ये है कि लंबवर्तीय बेलन के अंदर हर जगह 90 डिग्री एंगल तो होना ही चाहिए। ये कंसेप्ट वेरी बेसिक है। तो अपन एक काम करते हैं, लंबवर्तीय बेलन में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया तो इसके अंदर क्या आ गया, पाइथागोरस प्रमेय का जब इस्तेमाल करोगे तो वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। लंबवर्तीय बेलन का समीकरण निकालना है। ये क्या कहलाती है, कोई भी सरल रेखा का समीकरण है। x का समीकरण x माइनस अल्फा बटे l, y माइनस बीटा बटे m और z माइनस गामा बटे n है। तो इसमें बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, अल्फा बीटा गामा। इसका आपने ये से रिप्रेजेंट कर दिया। x y z इसके होते ही है, वो जो निर्देशांक होते हैं x y z। एलिमेंट क्या होता है, दिक्कोजय। तो अगर मैं ए और पी बिंदु की दिक्कोजय निकालूं तो अपने पास में दो तरह की दिक्कोजय आएंगी। कर्ण का स्क्वायर, ये सब फॉर्मूले को अलग अलग लिख देता हूं। कर्ण का वर्ग किसके बराबर है, यहाँ पर दिया हुआ है पी के वर्ग के बराबर है। ये दो बिंदुओं के बीच में दूरी कहलाती है। तो x माइनस अल्फा का वर्ग हो गया, y माइनस बीटा का वर्ग हो गया, प्लस z माइनस गामा का वर्ग हो गया। अब अगला क्या है, आधार का स्क्वायर। आधार क्या दिया हुआ है, pm है, ठीक है। ये अपने को गिवन होगा हमेशा, ये त्रिज्या r दी गई है तो r का वर्ग हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, am का वर्ग। ये क्या, लंब की लंबाई है, लंब के बाद के निर्देशांक कहलाते हैं ये, ठीक है ना। ये एक तरह का लंब है तो ये क्या होता है, पाद के निर्देशांक है। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला है L1 L2 प्लस M1 M2 M1 M2 बटा अंडर रूट में L स्क्वायर। फॉर्मूला L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस M1 M2 बटे अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। इसका भी क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर, क्योंकि अपने को क्या दिया हुआ है, m का वर्ग दिया हुआ है। तो ये चीज आप एक बार इसमें अंडरस्टूड है, इसको अच्छी तरह नोट कर लो। ये कैसे निकाला जाता है वो आपको अच्छी तरह बता रहा हूं, ये मिटा के स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन वगैरह का। अब लंबवर्तीय बेलन के अंदर दोबारा डायग्राम बनाकर ये सभी पुट कर देता हूं मैं, और इस पर जो समीकरण निकलेगी अपने को वो किसकी कहलाती है, लंबवर्तीय बेलन की समीकरण कहलाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मैं दोबारा से इसका डायग्राम बना रहा हूं। ये बेलन की x का समीकरण है, ये गोलों का समीकरण दिया हुआ है, ये आपके समतल है। ए का मान अल्फा बीटा गामा,
एम दिया हुआ है, पी एक्स वाई जेड है और ये आर है, ठीक है ना। यहां पर वैल्यू निकालनी है पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। पहले क्या डालो, लंबवर्तीय बेलन का समीकरण कितना होता है, लंबवर्तीय बेलन का समीकरण। इस समीकरण को ज्ञात करने के लिए त्रिभुज ए पी एम में पाइथागोरस प्रमेय का है, पाइथागोरस प्रमेय को अपन लगाएंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एपी का वर्ग बराबर पीएम का वर्ग प्लस ईएम का वर्ग है, ठीक है ना। यहां तक तो आपकी बिल्कुल क्लियर है। इसमें दो चीजों में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। पहला तो ये है पी और ए का वर्ग है, एपी का वर्ग है, ये क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो x माइनस अल्फा का वर्ग कर दो, y माइनस बीटा का वर्ग कर दो, z माइनस गामा का वर्ग कर दो, इसका मान आ जाएगा। pm का वर्ग है, ये क्या होता है, ये लिखा हुआ r, ये हमेशा दिया हुआ होगा, इसमें कभी भी कोई भी तरह का कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलेगा। am वेरी इंपॉर्टेंट ये है, इसका फॉर्मूला वगैरह पुटअप करना आपको बता देता हूं। am क्या होता है, लंब पाथ के निर्देशांक होते हैं, तो इसका मान कितना हो गया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बटा अंडर रूट में L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर। यहां पर वैल्यू एलिमेंट की कितनी आएगी, L1 की वैल्यू L है, M1 की वैल्यू M है और N1 की वैल्यू N है। क्यों, क्योंकि अपने बॉक्स का समीकरण क्या दिया हुआ था, x माइनस अल्फा बटे L, y माइनस बीटा बटे M और z माइनस गामा बटे N है। अब यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो L आ गया। दूसरा L2 का मान कितना आएगा, L2 का मान निकालने के लिए दो बिंदुओं के दिक् को जो आपको अच्छी तरह आता है, इसमें से एक हटा दो, x2 माइनस x1 फॉर्मूला होता है, दूसरा क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 और तीसरा z2 माइनस z1। यहां पर वैल्यू पुट कर दो, L2 M2 का मान कितना आएगा, y माइनस बीटा है, N2 का मान कितना आएगा, z माइनस गामा है। ये कितना आ गया, x माइनस अल्फा प्लस m y माइनस बीटा प्लस m z माइनस गामा बटे अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये आपको अच्छी तरह कंप्लीट करना है। अब इसमें वज्र गुणा कर दो, am का वर्ग किसके बराबर होता है, am का मान आप रख के और वैल्यू निकाल देता हूं मैं। तो ये मान क्या आएगा, यहां पर वैल्यू रखोगे तो पीछे वाले का स्क्रीनशॉट है, वो आपने पीछे रिवाइज करके दोबारा वैल्यू चेक कर लेना। वैल्यू क्या आ जाएगी, एपी का वर्ग किसके बराबर है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर z माइनस गामा का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस l x माइनस अल्फा प्लस m y माइनस बीटा प्लस m z माइनस गामा बटे अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या कहलाता है, लंबवर्तीय बेलन का समीकरण कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरह चेक कर लो। ये आपको रिमेंबर होना चाहिए, स्टैंडर्ड आर्टिकल है जिसको यहीं तक अपन रोक कर इसके क्वेश्चन बताता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपको कंप्लीट करने हैं। तो लंबवर्तीय बेलन का समीकरण दिया हुआ है, डायग्राम आपके परमानेंट रहेगा। ये P का मान ये दिया हुआ है, क्वेश्चन ले उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण याद करो जिसकी त्रिज्या है x। उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण याद करो जिसकी त्रिज्या दी हुई है आपके दो, वह अक्ष निम्न है। तो ये दिया हुआ 2 और कोलोन करके x माइनस 1 बटा 2 बराबर y माइनस 2 बटा 1 बराबर z माइनस 3 बटा 2 है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह नोट कर लो। क्वेश्चन को सबसे पहला यही है, इसका सॉल्यूशन, इसका डायग्राम ये है, ये भी नोट डाउन कर लो।
उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात करना जिसके त्रिज्या 2 है। x का समीकरण x माइनस 1/2 y माइनस 2/2 ये z माइनस 2/3 है। तो आपके पास डायग्राम क्या बन जाएगा, ये कोई भी बेलन का समीकरण हो गया, ये बीच में कोई भी x है, स्थिर रेखा, बिंदु A है, अल्फा बीटा गामा की जगह 1 2 3 आएगा, यहां पर वैल्यू m है, r का मान कितना है 2 है, ये बनेगा pxyz, ठीक है ना। ये आपको पहले से पता होने ही चाहिए, इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। किस प्रकार से निकालते हैं वो यहां पर बता रहा हूं मैं। ये x का समीकरण दिया हुआ है, x माइनस 1/2 है, y माइनस 2/1 है, z माइनस 3/2 है। x का समीकरण क्या हो गया, ये दिया हुआ है, इसमें बिंदु क्या होते हैं, x माइनस x1/l, y माइनस y1/m होता है, z माइनस z1/m होता है। इन तीनों में जब तुलना करोगे तो x1 y1 z1 का मान कितना मिल गया आपके पास में, 1 2 3 आ गया। तो ये यहां लिखा जाता है a के गुणा में, चेक कर लो। दूसरा नीचे क्या दिया हुआ एलिमेंट को जब कंपेयर करोगे तो L1 का मान कितना आएगा 2, L2 का मान कितना आएगा 1 और L1 और M1 का मान कितना आएगा 1 और N1 का मान कितना आएगा 2 आएगा। L2 का मान कितना है x माइनस 1, M2 का मान है y माइनस 2, N2 का मान है z माइनस 3, L1 L2 M1 M2 N1 N2 बटा अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर में वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं फॉर्मूला पुट अप कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सभी वैल्यू आपको अच्छी तरह निकालनी आनी चाहिए। लंबवर्तीय बेलन का समीकरण निकालना है, उसके त्रिज्या x का समीकरण निम्न प्रकार से दिया हुआ है, 2 कोमा कोलोन है ये, x माइनस 1/2 y माइनस 2/1 और z माइनस 3/2 है। x माइनस 1/2 y माइनस 2/1 और z माइनस 3/2। तो इसको जब तुलना करोगे तो सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, x माइनस x1/l y माइनस y1/m और z माइनस z1/n होता है। इसमें x1 y1 z1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 2 3 आ गई, L1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 1 2 आ गई। ये आपने अच्छी तरह देख लिया L1 M1 N1 की वैल्यू। L2 M2 N2 का मान किस प्रकार से आएगा, जब आप इस डायग्राम में पुट करोगे तो यहाँ पर p का मान है, यहाँ पर a का है, तो x में से a गया, y में से 2 गया और z में से 3 गया। ये क्या बनता है L2 M2 और N2। त्रिज्या का मान कितना है 2 है, ठीक है, गिवन है ये। वैल्यू पुट कर दो आप पाइथागोरस प्रमेय के अंदर, तो यह आपके लंबवर्तीय बेलन का मान आ जाएगा। इसमें हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से वैल्यू क्या बनेगी, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से वैल्यू क्या बनेगी, ये बन जाएगी AP का वर्ग बराबर PN का वर्ग प्लस MA का वर्ग के बराबर होना चाहिए। लंब का वर्ग होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, हम सभी जानते ही हैं। AP का वर्ग दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, z माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, का वर्ग है, बराबर में AP 4 आ जाएगा प्लस 2 गुणा x माइनस 1 प्लस 1 गुणा y माइनस 2 प्लस 2 गुणा z माइनस 3 का वर्ग बटा अंडर रूट में 4 प्लस 1 प्लस 4। ये मान आपके सामने आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे। हल करने से क्या होगा, इसका जो समीकरण प्राप्त होगा वो अपने पास में लिखा जाएगा। तो ये अंडर रूट हटा दो तो ये वर्ग भी हट गया आपके, ठीक है ना। ये आपके बिल्कुल ये समीकरण कहलाते हैं। इसको थोड़ा हल कर लो तो ये दिखती सी बात है, x माइनस 1 का स्क्वायर है, y माइनस 2 का स्क्वायर है, z माइनस 3 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 4 प्लस
ये 2 इंटू एक्स माइनस 1 गुणा करो तो आप, तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 2 प्लस y माइनस 2 प्लस 2z माइनस का 6 बटा, ये वर्ग केवल ऊपर ही रख लो आप, क्योंकि इसमें जब नीचे वर्ग में कैंसिल करोगे तो ये आपके पास हट जाएगा। अंडर रूट में कितना आ गया 4 4 8 और एक 9 का अंडर रूट 3 और 3 का वर्ग कितना होता है 9 वापस। स्क्रीनशॉट ले लो। बस इसकी वज्र गुणा करते ही अपने पास में रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। वज्र गुणा करोगे तो कई किताबों में ये छोड़ा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 9 इंटू एक्स माइनस 1 का वर्ग है, y माइनस 2 का वर्ग है और z माइनस 3 का वर्ग आ गया, बराबर में 9 चौक 36 आएंगे और प्लस में कितना आ गया 2x प्लस y प्लस का 2z और ये कितना है 2 2 6 और 4 माइनस का 10 का वर्ग है। ये क्या बनता है, एक लंबवर्तीय बेलन का समीकरण बनता है। इसका स्क्रीनशॉट लो। लंबवर्तीय बेलन के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि प्रत्येक अक्ष जो है वो एक 90 डिग्री एंगल का निर्धारण करती है। इसके लिए अपन क्या सीधा डायरेक्ट क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम को इम्प्लीमेंट कर देंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर हमारे पास में ये वाली रिजल्ट बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे, पी स्क्वायर बराबर पी एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वगैरह। तो इसको आप अच्छी तरह कर लेना, इसमें कोई भी तरह का वो नहीं आना चाहिए, इसमें एजिटेशन वगैरह, ठीक है ना। लंबवर्तीय बेलन बहुत इजी है, जिसको आप कहीं पर भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर वीडियो को विराम देता हूं। आप सभी यहां तक का काम कर लेंगे। क्या करवाया है, बेलन का समीकरण ज्ञात करना, लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात करना, 2 थ्योरम करवा दी मैंने, एक परिभाषा करवा दी साधारण बेलन की, एक लंबवर्तीय बेलन की परिभाषा करवा दी, उसमें एक प्रश्न भी करवा दिया। 5 बन गए ना, तो 15 एक है, इसके अंदर कुल में 10 बचेंगे। तो आई होप ये आप साथ साथ में याद करते रहेंगे। तो मैं यहीं पर वीडियो को रोकता हूं। आप सभी इन क्वेश्चन को बार बार देखें, वीडियो को बार बार पॉज करके रिवाइज करके और दोबारा देखकर सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लेंगे। धन्यवाद।